प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। जी महान परमेश्वर को एक बार फिर से हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस स्थान पे इस समय हम सभी दासों को और अपने बच्चों को इस स्थान पे इकट्ठा किया है। महान परमेश्वर राजा, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में मैं हूँ। पिता, आपको पहले से ही पता था कि जो मेरे सेवक है उनके बीच में मुझे रहना जरूरी है। वो इसलिए खुदावन आपका वचन सत्य हो कि मनुष्य के ऊपर भरोसा करना वो श्राप कमाना है। जैसे आपका वचन बोलता है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है। परमेश्वर, आप अपनी महिमा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं देना चाहते खुदावन, इसीलिए आपने अपने वचन में अनादिकाल से कहा है जहाँ 2 या 3 है मैं तुम्हारे बीच में हूँ। हाँ परमेश्वर, हम इस वचन को राजा अपने जीवन में लेते राजा और विश्वास करते हैं होली स्पिरिट आप हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में हो। तेरा स्वर्ग का द्वार राजा, तेरी पवित्र आंखें राजा इस मंडली को देख रही मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। मान परमेश्वर, इस स्थान पे आने के लिए जो भी दिक्कत हुई मेरे परमेश्वर राजा, आपने उन सारी मुश्किलों का हल निकाला खुदावन। और इस स्थान पे राजा आज तेरी महिमा और स्तुति हम 3 दास मिलके करने पाए राजा। आज आपने ये योजना ठहराई मेरे खुदा। मान पिता, आप अनुग्रहकारी पिता हो और सभी को ऊंची चट्टान पे बिठाने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान परमेश्वर राजा, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा उठे मेरे खुदा। महान परमेश्वर, मार्गों में रक्षा करने वाले खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पूरे साल हमें संभाला राजा, हम धन्यवाद करते हैं राजा। ये नया दिन दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक परिस्थिति में से मेरे परमेश्वर आपने निकाला, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारी सारी परिस्थितियों में राजा तू सहायक बन के खड़ा रहा, हम धन्यवाद करते राजा। महान परमेश्वर राजा, जो कलीसिया आपने दी है राजा, उस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद करते राजा। महान खुदावन, आज जो आपके दास आए राजा, उनके नाम को भी हम धन्यवाद करते तेरे पवित्र नाम से मेरे खुदा। महान परमेश्वर राजा, आज हम 3 दास मिलकर राजा तेरी स्तुति और आराधना में आपने हमें शामिल किया है, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का दिन है राजा जो आपने हमें दिखाया है। कितने लोग हैं खुदावन आज का दिन नहीं देख पाए हैं, लेकिन तूने हमें अब तक जिंदा रखा है क्योंकि तू जीवित खुदा है। और जो तेरी ओर अपना विश्वास लाता है खुदावन, उनका कभी भी चेहरा काला नहीं होता है मेरे परमेश्वर। तो ऊंचा उठाने वाला और तराइयों में से निकाल के लेके जाने वाला, हर एक परिस्थितियों को मेरे परमेश्वर तो अपने भुजबल हाथों से राजा उन सभी को तोड़ने वाला परमेश्वर है राजा। महान पिता, इस स्थान पे राजा तेरा पवित्र आत्मा राजा मंडराने पाए मेरे खुदा। वो आकाश के झरोकों को खोल मेरे खुदा, वो आकाश के झरोकों को खोल खुदावन, जो स्वर्ग से राजा, जो तेरी पवित्र सामर्थ राजा इस स्थान पे आती है मेरे खुदावन। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से तेरी उसी सामर्थ को मांगते हैं राजा। उसी सामर्थ को पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में आइए। पवित्र आत्मा जी हमें रास्ता दिखाइए खुदावन। अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की आराधना, आज का वचन तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में एक बार फिर हम सौंपते मेरे खुदावन। प्रभु, जो आपके दास आए हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी आपके पवित्र हाथों में मैं सौंपता हूँ राजा। जो आप हमारी बहन आई है राजा इतनी दूर से राजा, आपके वचन को बांटने के लिए राजा, इन दोनों को राजा, पति पत्नियों को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ राजा। पवित्र आत्मा जी, आप इनके द्वारा हमसे बातें कीजिए। आज ये दीवार को गिरने दे राजा, जो इस कलीसिया के बीच में खड़ी है। ये रियो की दीवार को गिरने दे मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार तूने
अपने लोगों को कहा कि फेरे लगाओ, इस दीवार के चारों ओर फेरे लगाओ। उन लोगों ने लगा दिए खुदावन, और यरीहो की दीवार वो गिर गई, वो गिर गई। खुदावन शैतान इस कलीसिया के जितने भी लोगों को चुराया अब तक राजा, उस सारे रास्तों को मैं बंद करता हूँ आज तेरे पवित्र नाम से। मान खुदावन आज की सारी आराधना को और सारे के सारे वचनों को तेरे पवित्र हाथों में मैं सौंपता हूँ राजा। खुदावा हमें चला, हमें चला, हमें चला। जो आराधना करने जा रहे राजा, उस आराधना को राजा अपने हाथों में ले ले, और उस आराधना को राजा ग्रहण करना मेरे स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान ऐ खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान ऐ खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे चलना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे चलना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरे दिल को तूने धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। प्रभु तेरा प्रेम राजा हम सभी के ऊपर राजा उस आंधी के समान बरसने दे, जो पेंतीकोस के दिन राजा तूने अपने पवित्र आत्मा को मिला, उसी प्रकार राजा इस स्थान पे तेरा पवित्र आत्मा बन रहा है राजा। अनुग्रहकारी, दया कर राजा। सारा आदर करूँगा हम आपको देते हैं यीशु, तेरे पवित्र नाम से सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। सभी प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की एक बार फिर। आज हमारे बीच में हमारे प्राचीन काल के प्रभु के दास दयाराम पटोले जी आज प्रभु का वचन हमारे साथ में बांटने के लिए आए हैं। हम सभी ताली बजाकर प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है, सदा के लिए अच्छा है। बोलो सदा के लिए अच्छा है। सदा के लिए अच्छा है। जब मैं बोलूंगा सदा के लिए अच्छा है तो आप कहना कि परमेश्वर अच्छा है। बोलो परमेश्वर अच्छा है, सदा के लिए अच्छा है। सदा के लिए अच्छा है, अच्छा है। आमीन। तो सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो 2-4 दिन का, 10 दिन का, 9 दिन का, 8 दिन का परमेश्वर नहीं है। वो अनंत काल का पिता है और उसकी करुणा सदा की है। वो आज, कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमें आज का दिन दिया, उसके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। और फिर से एक बार आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया कि उसकी सेवकाई कर सके, उसके वचन को हम यहाँ बांट सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना को करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप अच्छा और भला परमेश्वर, आपकी करुणा सदा की,
आपका राज्य युगानुयुग का है। प्रभु आज का ये दिन आपने हमें दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वादे के अनुसार हमारे मध्य में प्रभु, आप भीड़ को नहीं परंतु भेड़ को देखते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे मध्य में प्रभु, आप हमसे बातचीत करें। इस मंडली के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो भी वचन प्रभु आपकी ओर से आ रहा है, उसे मैं बांट सबको अच्छे से आप मेरी मदद करें, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा, उसके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने हमें एक नया साल दिया है और एक नए साल में प्रभु हमको लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2024 चला गया है और हो सकता है कि आपने 2024 में बहुत कुछ चीजों को पाया है और ये भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजों को खोया भी। हालेलुया। लेकिन जो हमने पाया है उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है और जो हमने खोया है उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर एक बात को, भलाई को उत्पन्न करता है। जो चला गया उसके लिए रोना नहीं, जो हम पा रहे हैं और जो पाने वाले हैं उसके लिए हमको आनंद करना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आपके पास एक अच्छा दर्शन है तो आपके जीवन में कभी भी निराशा जन्म नहीं ले सकती। लेकिन अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो, कितना भी आप अच्छा घरों में रहो, आप हृदय में, आत्मा में हमेशा अशांति को ही पाओगे। हालेलुया। और ये अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास एक दर्शन हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उस दर्शन के लिए चले, उस दर्शन को थामे रहे, उस दर्शन को पकड़े रहे और उसमें काम करें। फिर हमारे साथ में कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। इंपॉर्टेंट क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। लोग लाइफ में बहुत आएंगे, आ गए होंगे, चले गए, चले जाएंगे, और परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, मैं इस युग के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, संग रहूंगा। हालेलुया। और ये वादा पक्का है। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके बदल जाए या उसे फिर जाए। वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी भी बदलता नहीं। मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में ही चुन लिया है। पर हर एक कार्य का, हर एक बातों का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर की गति में और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी गति कैसी है? हमको लगता है कि तुरंत सब कुछ हो जाए। हालेलुया। पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि फिर परमेश्वर की गति धीमी है? नहीं, परमेश्वर हमसे कहीं ज्यादा तेज है। परमेश्वर चाहे तो एक क्षण में आपकी जो पलके है ना, पलके उसके झपकने से पहले दुनिया को बदल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है, परमेश्वर का एक नियम है, और उस नियम के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है और वो हमें आशा देता है। अगर आप लूका की किताब को पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय और उसका 32 वचन में, तो वो खास करके उन लोगों के लिए इस वचनों को बोलता है जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, या फिर उनको लगता है कि मैंने सब त्याग दिया, मतलब मेरे हाथों से सब चला गया, अब मैं कुछ नहीं हूं। पर परमेश्वर वहां बात करता है, वहां कहता है कि छोटे झुंड मत डर, मैं चाहता हूं कि तुझे राज्य हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़ चाहिए। आमीन। पढ़ेंगे उस वचन को।
लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 32 वचन को। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कि आप तैयार है राज्य लेने के लिए? यस, हमें। और परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं, परमेश्वर का राज्य स्वर्गीय राज्य है और वो तुम्हें उस स्वर्गीय राज्यों का भागी बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप ये मत सोचना कि इसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, वो मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आपको ये सोचना है क्या परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो अपने वादे को पूरा करेगा। हालेलुया। और वो अपने नियुक्त समय पे काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने जैसे आपको कहा कि परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है, परमेश्वर का एक नियम है और वह अपने उस हिसाब से काम करता है। उसकी गति और हमारी गति में जमीन आसमान का अंतर है। हम चाहते हैं कि अभी तुरंत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने आप को पूरी रीति से दीन और नम्र नहीं बनाते, जब तक आप अपने आप को उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं लाते, तब तक वो आप पर दया नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। जब हम पापी थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा ना। इससे बड़ी कोई दया हो सकती है? हम तो उसको जानते भी नहीं थे, तब भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और फिर बाद में हमको पता चला कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को दिया। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों पैरों में कीले मारे गए, वो मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। अगर हम इस घटना पर विश्वास करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। और ऐसा करके जब हम उसको स्वीकारते हैं तो यकीनन हमारे गुनाह चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के साथ ना ही उसको हिम के ना ही शुभ्र करने वाला परमेश्वर है। कि कौन सी दशा में उसने हमको स्वीकारा? पापी दशा में उसने हमें स्वीकारा। अब तो हम शुद्ध हैं, तो अगर पापी होकर इतनी बड़ी दया उसने हम पर की है, अब तो हम उसके वचनों को जानते हैं, उसके वचनों को मानते हैं और हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो फिर वो कितनी बड़ी दया करेगा। फिर भी बहुत से लोग जो है उसके अनुग्रह के उस सिंहासन से बहुत दूर है। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। इब्रानियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 16वां पद को पढ़ेंगे। हाँ, इब्रानियों की किताब 4वां अध्याय उसका 16वां वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध के कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, कि वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कहा कि परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है और तब तक दया नहीं हो सकती जब तक आप उसके निकट नहीं जाते। वो बात अलग है कि वो क्रूस पर 2 चोर लटकाए गए थे, जिंदगी भर उन्होंने चोरियां की, कुकर्म किए, गुनाह किए और वहां पर एक यीशु मसीह को कोस रहा था और एक ने यीशु को जान लिया कि कौन है। और तब उसको ऐसा लगा कि ये जो हमारे बीच में लटका हुआ है ये कोई साधारण नहीं है, ये उस महान परमेश्वर का पुत्र है, ये इस जगत का उद्धार करता है। और उसने कहा कि आज तो अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि रख। उस यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए तुरंत हुआ होगा। उसके पास उस सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो उतर करके जा करके अपने गुनाहों को कबूल कर ले, बपतिस्मा ले या प्रभु भोजन खाए या फिर किसी चर्च का मेंबर बने। वो समय नहीं था उसके पास। वहां उसको उस मोमेंट, वैसा मोमेंट था कि वहां पर उसको दिल से पश्चाताप हुआ, उसने जान लिया उद्धार करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पर आज हमारे पास समय है, फिर भी हम उस अनुग्रह के सिंहासन के आने के बजाय हम कहां भटक रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं।
हम कर क्या रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आप पर दया हो, तो सबसे पहले उसके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं दोबारा पढ़ता हूं उस वचन को, इब्रानियों 4:16 हमने पढ़ा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री या बड़ी बड़ी सेवकाइयां जो चल रही है ना, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हट गया ना, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। और इससे ही मिलता जुलता एक वचन है, आप पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन को पढ़िए। वहां पर, यहां पर सिंहासन की बात हो रही है, वहां पर परमेश्वर के बलवंत हाथ की बात हो रही है। पहला पत्रस की किताब 5वां अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। इसलिए तुम क्या करो कि तुम उस परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? एटीट्यूड से रहना है, घमंड से रहना है नहीं, पूरी दीनता के साथ रहना, विनम्रता के साथ रहना। लोग क्या बोलते हैं बोले दो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, प्रभु की सेवा करते हुए बहुत सारी चीजों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, पर तुम्हें उसके बदले में वो नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह कैसा दिन रहा? प्रेज द लॉर्ड। गाली के बदले गाली दी नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वो नम्र रहा, दिन रहा, इसीलिए तो वो परमेश्वर की उस दाहिनी ओर जा खड़ा है। हालेलुया। इसीलिए तो उसने मृत्यु को जीत लिया। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आना है, ताकि वो उचित समय पर, कैसे उचित समय, उचित बोलेगा तो उचित का मतलब क्या है? उचित और अनुचित दो चीजें होती है। अनुचित बोले तो वो पाप को दर्शाती है, गलत कामों को दर्शाती है। हालेलुया। लेकिन उचित जो होती है उसको कहते हैं योग्य, अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छे समय में परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें बढ़ाएगा, और जब वो बढ़ाएगा तो जिन्होंने मजाक उड़ाया ना, उनका मजाक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको उनका मजाक नहीं बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। ना ही हमको किसी को छोटा दिखाना है, ना ही किसी को हमें कम लेखना है, नहीं, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे शत्रु के सामने तेरी मेज लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर है हमारा। इसलिए हमें परमेश्वर के उस महान दया को समझना है, उस महान कृपा को समझना है। उसके पास हमारे लिए बड़ी महान योजना है। हमारी योजना क्या? हम चिट्ठियों पर लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, नहीं हुआ तो फाड़ के फेंक देते हैं। पर परमेश्वर जो योजना बनाता है ना, उसको सफल करके रहता है, वो कभी नहीं बदलता। एक बार बन गई आपके लिए, आपको इतना बड़ा बनाना है तो आप बन के ही रहोगे। आपके मरने से पहले तो कम से कम परमेश्वर आपको ऐसे स्तर पर ले जाएगा कि यीशु मसीह आने तक आपका नाम बना रहेगा। उसका बढ़ाना अलग है और हमारा बढ़ाना अलग है। दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग आकर चले गए। अभी जब टाटा जी मर गए तो कितने 1 महीना 2 महीना लोगों के मुंह में उनका ही नाम था। अब किधर चर्चा भी नहीं होती होगी उनकी। लेकिन जब परमेश्वर बढ़ाता है ना, तो हमारी पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले जो लोग हैं ना, वो भी हमारा नाम निकालते, लोग गवाहियां देते हैं। परमेश्वर महिमा देने वाला परमेश्वर। इसलिए है छोटे झुंड मत डर। तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे, तो उस राज्य के लिए तैयार करो, उस राज्य के लिए अपने आप को तैयार करो। हमने 3 वचन को देखा, हमने देखा इब्रानियों की किताब 4:16 में देखा, हमने पहला पत्रस 5:6 को देखा। प्रेज द लॉर्ड। यह तरीका है। जब तक इस तरीके से इन वचनों को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, इस तरीके से उसके पास नहीं आते, कुछ नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं कर सकते, किसी को कम दिखाने के लिए सेवा नहीं कर सकते।
हमें हमारे परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। हमें कोई पूछे ना पूछे, हमारा नाम कोई ले ना ले, हालेलुया, ये सब मिट जाएगा, इधर ही खत्म हो जाएगा, परंतु हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आखिर में न्याय उधर ही होगा। और बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारा न्याय किया जाएगा। आज लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां है, कोई बिशप है, कोई प्रोफेट है, बहुत कुछ है, पर क्या इस सारे के सारे प्रभु के राज्य में जाएंगे? क्या परमेश्वर ने इनको सिलेक्ट किया है या परमेश्वर ने इनको ये डिग्रियां दी है? परमेश्वर ने तो सबको एक सेवक के नाम से पुकारा है, हालेलुया। कौन से नाम से पुकारा है? सेवक के नाम से, सेवक के लिए, सेवकाई करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कोई डिग्री नहीं दी हमें, ना बिशप की दी है, ना प्रोफेट की दी है, ना कोई दी है। हम सब प्रभु के सेवक लोग हैं, हालेलुया, ना रेवलेट। हम सब परमेश्वर के सामने इतने से, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य को लेकर के हमें, और उसका राज्य तभी आएगा जब हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। तो हम सब सेवकों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जिन लोगों तक अभी सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिन लोगों तक अभी यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा, वहां तक उसका वचन पहुंचना। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दर्शन बना, जहां दर्शन की बात नहीं वहां पर निराशा है, आपको नींद भी नहीं आएगी, खाना भी नहीं जाएगा, क्योंकि दर्शन नहीं है। दर्शन रखो। मुझे आज इस महीने में, अभी ये जनवरी है, इस जनवरी महीने में कम से कम 5 लोगों को तो सुसमाचार सुनाना है। फिर वो कैसे सुनाना है वो आप जानो, क्योंकि प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया। और ये जनवरी खत्म होने से पहले आखिरी संडे तक यहाँ 5 नए लोग होने चाहिए। ये तुम्हारा टारगेट है। आपने 5 का अगर रखा है तो कम से कम 2 लोग तो लाओगे आप। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 5 से ज्यादा आप लेकर आओ। आमीन। तो आप अगर 2 लोग एक महीने में लेकर आते हो तो महीने में 12 होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, 24 लोग तो तुम एक साल में जमा कर लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत नहीं है किसी की, जरूरत परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा की है, उसकी अगुवाई की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं एक छोटी सी गवाही आपको मेरी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने किसने स्टार्ट किया? परमेश्वर ने ही मुझे अगुवाई की, तभी जाकर सब कुछ हुआ। जब शुरुआत की थी सेवकाई की, उस समय में बहुत सारी चीजों को हमने फेस किया। मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरे शुरुआत पहले दिन से मेरे साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका बहुत सपोर्ट है मुझे सेवकाई में। हमारे बच्चे उस समय तो बहुत छोटे छोटे थे, कोई 8 महीने का, कोई 2 साल का, कोई 2.5 साल का। हालेलुया। और उस समय में प्रभु ने हमको सेवकाई के लिए बुलाया। ऐसे ऐसी जब बारिश नहीं देखते थे, ठंडी नहीं देखते थे, कुछ नहीं, बस निकल पड़ते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, अलग किया, बहुत निराश था, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं उस जगह पर इतनी मेहनत किया था, पर मैंने किसी मनुष्य को देखकर सेवा नहीं की थी। वहां पर मैंने वहां पर बहुत सारी निंदा को भी सहा। मेरे पीछे से लोग कलीसिया में आए, पास्टर के क्लोज में चले गए, और मैं इतना पुराना व्यक्ति वहां पर मैं पीछे रह गया। और वो लोग जो पीछे से आए हुए लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। बुरा बहुत लगता था मुझे, यहाँ तक कि मेरी पत्नी बोलती, तुम सहते कैसे हो ये सब कुछ, छोड़ दो ये सब, तुम कुछ बोलो, प्रभु आएगा, प्रभु सब ठीक कर देगा। हालेलुया। ऐसा करते करते बहुत सारी ऐसी गड़बड़ी वाली चीज कलीसिया में नजर में आई मेरे। होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता था कि कुछ बोल, तुम बोल। मेरी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। लेकिन आखिरकार में एक दिन ऐसा आया कि मैं गया और सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये वचन के खिलाफ है। पास्टर ने मुझे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, पास्टर ने बोला कि आप मुझे सिखाओगे क्या? बस ये एक ही शब्द था मुझे वहां से अलग करने, मैं आपको नहीं सिखा सकता। हालेलुया। हम घर में गए, प्रार्थना वगैरह किया, फिर हमने तुरंत निकले नहीं चर्च में, बातचीत की क्या करने का।
बहुत दिन तक ऐसे ही चला हमारा। उसके बाद डिसाइड हो गया हमारा कि निकलने के लिए। और आपको बताओ क्या, वो पूरा चर्च जो था मेरे साइड पे, मैं चाहता ना कि एक झटके में पूरा चर्च खाली कर देता था। मेरे पास इतने हाउस ग्रुप थे, मैं वहाँ कोयल सिखाता था, मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। मेरी पत्नी मेरे साथ थी, हमने कैसे वहाँ पर सेवा की, कैसे लोगों के घर पे जाते थे, सीडी लेकर के जाते थे, लोगों को नए नए लोगों को पिक्चर दिखाते थे जीसस का। और इस प्रकार हमने लोगों को वहाँ पर तैयार किया था। और मैं चाहता एक आवाज़ में सारे के सारे मेरे साथ आ जाते थे, लेकिन मैंने ये गलती नहीं। घर को जाके बोला कि अभी मैं अगले संडे से वहाँ पर नहीं रहूँगा। सबको शौक लग गया, ऐसा कैसा, हम लोग आपके साथ नहीं। कुछ लोग मेरे साथ आ गए थे, 5 6 7 लोग, है ना। और आने के बाद में मैं पास्टर को मिला, पास्टर को जाके हमारा सीनियर पास्टर को बात किया, पास्टर ऐसा ऐसा बात है, मुझे वहाँ नहीं जाना। पास्टर को बोला, काम करो, हमारे पास कुछ लोग हैं क्या? मैं बोला नहीं, मेरा परिवार है और कुछ 4-5 लोग हैं। तो बोला एक काम करो, तुम अच्छी जगह ढूंढ लो और चालू कर दो छोटा सा प्रेयर। पास्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमने स्कूल में प्रार्थना शुरू की। 6-7 लोग थे। अब कैसा है, उन्होंने, मैंने किसी को मना नहीं किया, बोला उनको मिल सकते हैं, तुमको जाना है जाओ, किससे मिलना है मिलो। एक एक करके सब कम हो गए, एक एक करके सब कम हो गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, खाली हमारा परिवार, सब चले गए। हम एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद में ऐसा हो गया कि कुछ लोग बोलने लगे कि तुम अपना नाम बड़ा करने के लिए सेवा करते हो, तुमको कॉलिंग है क्या, तुमने परमेश्वर से पूछा क्या? इतना मतलब हमको टॉन्ट मारते थे, इसको मुंह पे बोलते थे। मुझे भी कितने लोगों ने बोला, बहुत यहाँ गिल्ट जैसा फील होता था, एकदम अपमानित जैसा लगता था। लेकिन जो स्पिरिट था ना हमारा सेवकाई का, वो अभी भी अंदर ही था। हम लोगों के उन तानों से, लोगों के उस टॉन्ट से हम कमजोर नहीं पड़े। जिस गति से हम वो सेवा करते थे वहां, उसी गति से उस सेवा को शुरू रखा। ऐसा करते 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 कैसे कैसे जगहों पर जाकर हमने सुसमाचार सुना। परमेश्वर की दया से हमको लोग मिले। मेरे साथ कुछ उस समय के कुछ दो परिवार थे जो छोड़ के नहीं गए। उन लोगों ने भी काम शुरू किया, उन्होंने नए लोगों को लाया और एक पकड़ लिया सेवकाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वो एक परमेश्वर का एक सिग्नल मिल गया कि मैंने तुझे बुलाया है करके सेवा के लिए, तुम अपने मर्जी से नहीं निकले हो, मैंने तुम्हें अलग किया है करके। फिर ऐसा करते करते धीरे 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 सेवा हमारा डेवलप होने लगा और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12 ऐसे लोग बढ़ गए। फिर जो स्कूल में हम करते थे, स्कूल वाले ने मना कर दिया हमको कि तुमको नहीं मिल सकता है करके। पास्टर को बताया, पास्टर अभी क्या करूँ? बोला अच्छा जगह ढूंढो किधर। अभी ये बात बहुत पुरानी है, 2010 की, 2011 की। तो वहां पर जगह ही नहीं था। एयर कंडीशन हॉल इतना बड़ा, इससे भी ज्यादा बड़ा। वहां मैं गया, तो आपको मिलेगा क्या प्रेयर के लिए? तो किसी का तो प्रेयर संडे को मॉर्निंग में होता था। बोला संडे को तो नहीं मिलेगा, आपको दूसरा दिन लगता है तो आप दे देंगे हमको। बोला हमको शनिवार को दे दो। भाड़ा अभी 2011 में 7,500 रुपये भाड़ा, उतना हमारा ऑफरिंग भी नहीं था। पास्टर को पता है, पास्टर बोला ले लीजिए, कर दे शुरू। और उन्होंने जो हमको इतना हेल्प किया ना, कम से कम मैंने उस जगह पर 4 साल सेवा की और पास्टर ने उसका रेंट दिया। और ऐसा करते करते जो लोग बढ़ने लगे, 50, 60, 100, 200 लोग कब बन के मालूम नहीं। और फिर उसमें से कुछ लोग दूसरी जगह पर रहने के लिए चले गए। अभी उनको इधर आने के लिए दिक्कत होता था, तो बोले पास्टर आप हफ्ते में 1 दिन हमारे इधर आया करो। तो जिंदगी में कभी मैं नवी मुंबई में नहीं गया। परमेश्वर मुझे उस परिवार के लिए लेके गया और वहाँ उनके घर वहाँ जाते थे। पूरा वो वाल्मीकि समाज के ही थे वो लोग। जब वहाँ उनके घर में हाउस प्रेयर शुरू किया, वहाँ से उन्होंने कोई कांटेक्ट दिया। ऐसा कांटेक्ट करते करते कुछ लोग हाउस ग्रुप में आके बैठते थे। ऐसा करते करते हमने कम से कम 2-3 साल एक परिवार में टाइम वहां पर डाला। और फिर वहां वाला ये अभी घर में ठीक नहीं है, कुछ जगह ढूंढो।
अपन क्या करते हैं, इस हाउस ग्रुप को चर्च में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ढूंढा हमने, कुछ जगह भी मिल गई, और फिर वहां संडे मॉर्निंग में प्रेयर चालू हो गया वहां। एक ने तो हमको फ्री दे दिया इतना बड़ा हॉल। ऐसा करते करते परमेश्वर की दया से वहां पर हमको नए लोग मिल गए जिनको यीशु मसीह मालूम नहीं था। उनको हमने काउंसलिंग किया, वचन बताया, सुसमाचार सुनाया, और आज हमारे घनसोली में कम से कम 10 से 12 परिवार। फिर बिटावा में चले प्रभु लेकर हमको, कलवा में लेके। अब कितने सिग्नल प्रभु देगा कि हमने बुलाया है? छोड़ दो उन सारी बातों को, प्रभु ने हमको बुलाया। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हम एक छोटा झुंड थे, उसको उसने कन्वर्ट किया, उसने बनाया। हमने धूप नहीं देखा, छाँव नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, उस स्पिरिट में काम करते चले गए। हम कहीं पर परमेश्वर ने हमको ठंडा नहीं होने दिया। हमारे घर का जो फैमिली प्रेयर है उसको कभी हमने बंद नहीं होने दिया। हमारे बच्चे आज अच्छे वर्शिपर हैं, उनको लोग बुलाते हैं, बाहर बुलाते हैं। अभी वो आज रात को जाएंगे कोल्हापुर, 4 दिन का कन्वेंशन है। तो ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्यार करता है। लोग क्या बोलते हैं, जिन लोग हमको नाम रखते थे ना, आज वो किधर गायब है मालूम नहीं। वो आज उस चर्च के खाली मेंबर है। और परमेश्वर की इतनी महान दया है कि थाने में स्टेशन से अगर आपको कोई विश्वासी मिलता है, वहां से पूछना शुरू कर दो पाटोड़े पास्टर किधर रहता है, आपको घर तक लाके छोड़ देगा। आप किसी मीटिंग में थाना का कोई पास्टर या मुलुंड का कोई पास्टर मिलता है, खाली पाटोड़े पास्टर का नाम पूछ। ये सब कौन कर सकता है? वो परमेश्वर कर सकता है। इसको कौन पहचानता था? ये कहां पर पड़ा हुआ था? मैं किधर था? एक मंदिर में एक सेवा करने वाला आदमी था मैं, मूर्तियों की। वो परमेश्वर मुझे लेकर के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही भयंकर जिंदगी था, लेकिन उस परमेश्वर ने हमको वहां से निकाला और अपने सीने से लगाया। ये मैं तो कभी निराश नहीं होने का। आप केवल एक क्या बोलते गोल, एक गोल बनाओ और उसको देखो इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसको अगर देखोगे तो फिर वो हट जाओगे आप उससे। हालेलुया। इसीलिए नीति वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है 3 अध्याय में कि तू न दाहिने दे न बाएं दे, तू अपने चलने का जो रास्ता है उसको समतल बना और तू अपना ध्यान अपने ही लक्ष्य की ओर लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का ये कार्य है, ये किसी इंसान का काम नहीं। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हमें बस आप जैसे इब्रानियों 4 उसका 16 हमने देखा, पहला पतरस उसका 5 का हमने 6 वचन देखा। इसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं तो आने वाले दिनों में आप बड़ी फसल को काटोगे। आमीन। हालेलुया। आज भलाई आप 3 लोगों के बीच में एक समय आएगा कि आप 1500 के बीच में आपको मेहनत करोगे। हमें निराश नहीं होने का। शैतान निराशा लेकर आता, और जिस व्यक्ति की शुरुआत ऐसी होती है उसका अंत बड़ा अच्छा होता है। यस। हालेलुया। और जिसके पास भीड़ होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आपको कल कोई बोल नहीं सकता कि तेरे पास तो मेरे लोग थे। हालेलुया। तेरे पास क्या था? अब्राहम को सीधा दे दो। अब्राहम जब अपने बाप के घर को, अपने देश को छोड़ करके परदेश में चला गया तो वहां के राजा ने उसको हेल्प की थी, लेकिन जब वो धनी बना तो सबसे पहले उसका चुकाया उसने। वो बोला नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी। नहीं, कल को तू किसी को बोलने ना पाएगी मैं तेरे वजह से धनी बना जाऊंगा, तुझे लेना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि उसने मुर्दे भी किसी के जमीन में नहीं गाड़े, उसने मुर्दे गाड़ने के लिए भी जमीन को खरीदा। फ्री में मिल रहा था उसको जब उसकी पत्नी मर गई थी। मालूम है क्या आपको? कितने लोगों को पता है? सारा जब मर गई थी तो उसको गाड़ने के लिए कितना जगह लगेगा? 6x3 का ना। बोला जा तुझे जो अच्छा लगेगा जमीन उधर गाड़ दे। बोला वो जमीन जो है ना उधर की बाहर की वो मुझे चाहिए, उसकी क्या कीमत है? बोला क्या देगा तू, ले ले ऐसे। नहीं,
मैं उसकी कीमत चुकाऊंगा, जो भी उसकी आज का रेट है वो मैं तुमको दूंगा और मैं हमेशा के लिए वो जमीन ले लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको उसको तो फॉलो करना है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो। किसी का कोई उपकार ना करो, परमेश्वर जो तुमको दे रहा है वो ले लो। परमेश्वर अगर किसी लोगों को आपके लाइफ में ला रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनसे जुड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद तो आएगा नहीं कि चलो अब बते, वो किसी को ना किसी को भेजेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपना काम अपने तरीके से करता है, इसीलिए पुरानी बातों को अभी भूल जाओ। यशायाह की पुस्तक उसका 43 में 18 और 19 वचन में आखिरी वचन को पढ़ो और खत्म कर देते हैं कि तुम पुरानी बातों को स्मरण ना करना, ऐसे बीती हुई घटनाओं का स्मरण ना करना। यशायाह 46 43 का 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की और ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। इसलिए पुरानी बातों को चला गया, वो अब सब कुछ नया होने वाला है। आमीन। तो उसको याद करोगे तो तकलीफ होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। अरे ये मेरा अच्छा दोस्त था, ये हम लोग साथ में बैठते थे, हमारा अच्छा चलता था। छोड़ दो सारी चीजें, परमेश्वर नया दे रहा है। अब अपने आप को तैयार करो उन सब बातों के लिए। जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं तो लूत की वाइफ के जैसा हो जाएगा। हाँ, लूत की वाइफ को क्या बोला, यहाँ से निकलो, अगर पीछे मुड़ के देखोगे नमक का खंभा उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं नई बात करने जा रहा हूँ और मैं तुमको उससे अनजान नहीं रखूंगा। मैं निर्जल देश में क्या करूंगा, नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसकी में कोई भी बात असंभव नहीं है। बस हमको घाई रहती है कि अभी हो तभी हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। वो उसके हिसाब से काम करता है ना। बस उसके बलों हाथ के नीचे आ जाओ, देखो उचित समय पर बढ़ाएगा तुमको, वो योग्य जगह पर खड़ा करेगा। मैंने इसका अनुभव लिया है। जिन लोगों ने ना, वो परमेश्वर जानता है। कालीदास हॉल में मेरा ऐसा बड़ा ग्रैंड स्वागत हुआ कि जितने भी मेरे सीनियर पास्टर थे वो परेशान हो गए थे, ये किधर ऐसा चर्चा का विषय बन गया था। वो हैरान हो गए थे लोग। प्रेज द लॉर्ड। ये केवल वो कर सकता है। मुझे खुद को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। अचानक मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, मेरा स्वागत हुआ और जितने भी मेरे सीनियर लोग थे जिनके साथ मैंने सेवा की, वो देख के हैरान हो गए। तो केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को तैयार करने वाला परमेश्वर। बस आपको वहां पर खड़ा होना है, तो निराश नहीं होने का कभी। आज आप 3 लोग हैं, परमेश्वर 3000 कर देगा। आमीन आमीन। 1,000 पर 2 10,000 को जीतता है। ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है। इसलिए दुखी निराश नहीं होना, उत्साहित रहने का, आनंदित रहने का। और बहुत सारी घटनाएं हमारे परिवार में भी होती है, स्पिरिचुअल अटैक होते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ में भी कुछ बातें चल रही है, तो उसको भी आप नजरअंदाज कर दो, परमेश्वर के हाथ में दे दो। तुझे ले जाना है, चल लेके जा। हालेलुया। शैतान के ओर से वो बातें, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। याकूब की जिंदगी में भी जो घटनाएं आई थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, शैतान की ओर से थी। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। परमेश्वर तो हमेशा उसको आनंद देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ही के नजर में था ना अय्यूब, परमेश्वर लेकर आया था। जो भी गड़बड़ी लाया उसने ही लाया। परमेश्वर ने उसको स्ट्रिक्टली बोला था इसकी जान को हानि नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सब परीक्षा से जब वो पास हुआ तो क्या हुआ, उसका 2 गुना वापस मिला। आमीन। तो बस मैं रुक जाता हूँ यहीं पर, हम दुआ करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर खड़े हो जाएंगे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, आपके नाम को आप आदर और महिमा की योग्य प्रभु है, सनातन परमेश्वर है प्रभु। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज पहली बार हम इस जगह पर आए प्रभु। हम जानते हैं हमारी आंखें शारीरिक है, हमको भला यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो यहाँ पर आपके स्वर्गदूत हैं, यहाँ पर आपका पवित्र आत्मा है, जिसके बिना दुनिया का कितना भी बड़ा चर्च हो, कितनी भी बड़ी मंडली हो, अधूरी है। इसीलिए आपने कहा है कि ये छोटे झुंड मंडल पिता को ये भाया है कि तुझे राज्य। इसलिए प्रभु इस परिवार को, इन लोगों को उस निराशा से तुमने निकाला है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज एक नया आनंद, एक नई उम्मीद उनको मिले है प्रभु। तुमने ये बताया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए प्रभु इस वचनों के अनुसार इन्हें काम करने के लिए तू मदद कर। जो भी डिस्टर्बेंस इनके जीवन में है, उनकी पत्नी को लेकर के, परिवार को लेकर के, उन सारी बातों को यीशु के नाम से हम क्लेम करते, निकाल जाने के आगे आउट इन द नेम ऑफ जीसस। एक अच्छी गवाही को इनके जीवन में तैयार कर प्रभु। फलवंत कर, बहुगुणित कर, आत्मिक शारीरिक हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा का गाढ़ा ताजा अभिषेक इन पर हो, और ये पूरी ईमानदारी से प्रभु तेरी सेवा में अपने आप को इन्वेस्ट करें, ऐसी प्रार्थना तूने मुझे शब्द उधार दिया, धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं प्रभु, और तेरी शांति यहाँ छोड़े जा रहे हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझको देते, नासुर यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। सब कहेंगे आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अभी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और हमेशा के साथ ऐसी ही बनी रहे। सब कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर जी का हम एक बार फिर से आइए पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं, इस स्थान पे आए और यहाँ पे प्रभु का वचन काफी सरलता से और गहराई से जो हमारे बीच में रखा। एक नई जागृति इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने इनके द्वारा यहाँ पे प्रकट की है। हम इस परिवार को प्रभु आपके पवित्र नाम से ब्लेस करते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।